अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल लेवल इंजीनियर में खुशामदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल लेवल इंजीनियर को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो मिलती रहे। तो जैसा कि आप मेरे सामने देख रहे होंगे, इसका एक कंप्रेसर है, 1 टन वाली मतलब रोटरी कंप्रेसर है। इसको हम टेस्ट कैसे करते हैं, यानी कि ये ग्राउंड इसका कैसे चेक करते हैं, इसका ये ग्राउंड हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो सिंपली अगर ये फिट है तो आपने एक काम करना है। जो सबसे पहले तो इसके पाइप होते हैं, ये मिसाल के तौर पे सक्शन का पाइप होता है, डिस्चार्ज का पाइप होता है, वही हमारे बाहर जा रहे होते हैं निकल कर। ठीक है, वो ये वाले जो पाइप होते हैं हमारे, ये बाहर जा रहे होते हैं निकल कर, यानी वॉल्व 1-2 और 1-4 जो इंडोर तक जा रहा होता है। 1-2 और 1-4 बोले या 3-8-1-4 बोल लें या 5-8-1-4 बोल लें, इस तरह से, या 3-8 बोल लें, 5-8-3-8 बोल लें। तो वो पाइप हमारे वॉल्व में टाइट होकर, आउटरो के जो वॉल्व होते हैं उसमें टाइट होकर वो इनर की तरफ जा रहा होता है। ठीक है, तो आपको सिंपली उसको क्या करना है, एक अगर उस पर कार्बन आया हुआ है तो उस पाइप को रेगमार से थोड़ा सा घीस लेना है। घीसने के बाद एक आपने ये प्रॉप जो होती है इसकी, ये हमारे पास एम्पेयर मीटर है। ठीक है, एम्पेयर मीटर को सबसे पहले आपने कंटिन्यूटी पे सेट करना है। कंटिन्यूटी पे सेट करने के बाद ये 2 प्रॉप्स हैं इसकी। ठीक है, उन प्रॉप्सों को आपने एक मतलब पाइप पे लगाना है और दूसरा यहाँ लगाना है। एक किसी भी तीनों पॉइंटों पे चेक कर लें, एक में नहीं होगी दूसरे में मतलब एक में अगर बजर नहीं आ रहा होगा तो दूसरे में आएगा, दूसरे में नहीं आ रहा होगा तो तीसरे में आएगा। यानी ये ग्राउंड की निशानी है। मिसाल के तौर पे कभी कभी कंप्रेसर ग्राउंड भी नहीं होता लेकिन अंदर से वाइंडिंग जल जाती है और यहाँ हमें ऐसे शो नहीं होता, मतलब हम चेक कर रहे होते हैं हमें शो नहीं होता। तो इसका मतलब हम जब ऑन करते हैं तो फौरन जूम जूम करके या फिर झटके लेकर बंद हो जाता है कंप्रेसर। तो इसका मतलब तो सिंपली यही है कि कंप्रेसर खराब हुआ है आपका। ठीक है, अब ग्राउंड जो हुआ है उसको कैसे चेक कर सकते हैं आप, बहुत इजी और सिंपल सा तरीका है। अगर मैंने जैसा आपको अभी बताया कि अगर आपकी ये वॉल्व लगे हैं तो ऐसे चेक कर सकते हैं आप। और उसको चेक करने के लिए आपको ये भी हटाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसकी जो थिम्बल होती हैं वो भी कॉमन रनिंग स्टार्टिंग की, वो हटाने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप कैपेसिटर से निकालें और ठीक है कॉमन वहाँ से निकालें। उसके जो जैक लगा हुआ होता है, पॉइंट लगा हुआ होता है, मिसाल के तौर पे तीन तीन वो पॉइंट लगे हुए होते हैं उसके ऊपर, न्यूट्रल लाइन और वैसा, या फिर 2 लगे हुए होते हैं। ठीक है, उसमें से एक ये कॉमन आ रही होती है, कॉमन को आप निकाल लें। ठीक है, रनिंग स्टार्टिंग कैपेसिटर से हमारे निकल जाती है। निकालने के बाद आपने क्या करना है, थिम्बल का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है तो आपने उस पर लगाना है इसको। ठीक है, थिम्बल का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, यानी जो थिम्बल हमारी जो हम यहाँ लगाते हैं उसके अंदर इसको आपने फंसाना है, एक प्रॉप को, और दूसरे को उससे चेक करना है। ठीक है, ऐसे आप इजी इसका ग्राउंड चेक कर सकते हैं। और इसकी मैं कॉमन रनिंग स्टार्टिंग की वीडियो आपको बना चुका हूँ, किस तरह ट्रेस होती है और कंप्रेसर रेफ्रिजरेटर के कंप्रेसर को कैसे कैसे टेस्ट होती है और उसका टेस्ट करने का क्या तरीका है, ख़राब है या सही है, ग्राउंड चेक करने का उसका। ठीक है, ऐसे ही ये वाला कंप्रेसर इसका भी ऐसे ही है। और अगर ऐसे सिंपली आपके पास उतरा हुआ रखा हुआ है, आप चाह रहे हैं कि मतलब सामान आपने कोई बेचना है या कुछ करना है, तो उसमें से आप आराम से टेस्ट कर सकते हैं, या फिर आपने किसी को लगा कर देना है। आप अब इतने सारे सामान के अंदर इंसान ये सोचता है कि यार इस पता नहीं इसमें सही है या ख़राब है। तो आपने करना ये है कि आपने सबसे पहले तो एक ये प्रॉप, ये मैंने इस पर कंटिन्यूटी पे सेट कर दिया, ये आपको नज़र आ रहा होगा। एक प्रॉप आपने इस पर लगानी है सिंपली। और अगर ये ख़राब होता है, मिसाल के तौर पे अगर ये ग्राउंड होता है, क्योंकि ग्राउंड होने के बाद इसकी जो वायरें होती हैं वो टूट कर नीचे गिर जाती हैं, समझ रहे हैं, वो बॉडी से टकरा जाती हैं या लोहे की किसी भी चीज़ से टकरा जाती हैं। तो इसमें हमें नहीं आना चाहिए, यानी कि इसमें कंटिन्यूटी नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है जब इसमें कंटिन्यूटी बताएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इसको ऑन करेंगे तो यानी कि एक बात कह रहा हूँ मैं, सिंपल सी एक बात कह रहा हूँ मैं, कि अगर जब हम इसको ऑन करेंगे तो अगर खुदा ना खास्ता इसकी तार यहाँ पे होगी तो ये पूरा कंप्रेसर शॉर्ट करेगा। अव्वल बात तो ये चलेगा नहीं, और अगर चल भी गया तो पूरा कंप्रेसर शॉर्ट करेगा। ठीक है, और शॉर्ट करने के साथ साथ फिर वो इंडोर में भी करंट जाएगा, क्योंकि पाइप जा रहे हैं इंडोर तक, उसमें भी करंट जाएगा और बॉडी में भी करंट आएगा। खुदा ना खास्ता किसी बड़े नुकसान का भी खदशा होता है। तो ईजी और सिंपल सा तरीका है इसका। ठीक है, आपने रखा हुआ है इसको ऐसे, एक प्रॉप इसकी यहाँ लगा लेनी है और दूसरी यहाँ पे लगा लेनी है, किसी भी एक पॉइंट पे लगा लें, मतलब कोई भी एक पॉइंट, यानी जैसे मैंने आपको बताया थिम्बल के अंदर आप एक इसको यहाँ से घुसाएं और एक यहाँ पे लगा लें इसके। लेकिन बशर्त ये है कि ये आपको अच्छी तरह घीस लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है ये जैसे कलर हुआ है इसके ऊपर नहीं बताएगा, या पाइप के ऊपर कार्बन है उस पर भी नहीं बताएगा। तो मैं इसको पहले इससे देख लेता हूँ। ये देखें, जैसे आपको शो ही नहीं हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ये कंटिन्यूटी शो ही नहीं कर रहा है, मैं इसके ऊपर लगा के देख रहा हूँ लेकिन हमें कंटिन्यूटी देखने को नहीं मिल रही है, ना बजर मिल रहा है। बजर जो होता है वो देख, अभी मैं इसके ऊपर लगा के देखता हूँ इसको क्या बता रहा है जी। तो ये देखें कैसे इसने फ़ौरन से, मतलब यानी कि ये कंप्रेसर शॉर्ट बता रहा है, क्योंकि यहाँ से मैंने इसको पाइप को तोड़ा है अभी, तो ये ऊपर से नया पाइप निकला हुआ है। तो इसका मतलब ये बॉडी से टकरा रही है इसकी वायरें, यानी कि वाइंडिंग जो है वो बॉडी से टकरा रही है, जल चुकी है।
जिसकी बिना पर ये बता रहा है। अच्छा, अब मैं तीनों में देख लेता हूँ जी। तो इसमें भी बता रहा है और इसमें भी बता रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये तीनों में से मतलब तीनों ही इसके जो हैं ये पॉइंट हैं, ये तीनों ही शॉर्ट हैं, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होता है कोई एक पॉइंट शॉर्ट होता है, दो में नहीं बता रहा होता कंटिन्यूटी। जैसे कि इसमें ये मैंने इसमें चेक किया, इसमें भी बता रहा है, इसमें भी बता रहा है, इसमें भी बता रहा है। अब बास टाइम ऐसा होता है हम इसमें और इसमें चेक कर लेते हैं, इस पर लगाकर तो नहीं बताता, तीसरे वाले में बता देता है, किसी भी मतलब तीसरे वाले में बता देता है। तो इसका मतलब भी यही है कि कंप्रेसर ग्राउंड हुआ हुआ है, ठीक है। किसी एक में भी बताएगा कंप्रेसर ग्राउंड हुआ हुआ है, इसको नहीं बताना चाहिए इसके साथ, क्योंकि वाइंडिंग होती है, वाइंडिंग इसकी ये तीनों इन तीनों में तो बताना चाहिए इसको, ठीक है। ये जो तीनों पॉइंट है ना हमारे कॉमन रनिंग स्टार्टिंग का, इसमें बताना चाहिए, लेकिन इसमें नहीं बताना चाहिए क्योंकि बॉडी से कनेक्ट होता है, समझ रहे हैं। तो बिल्कुल इजी और सिंपल सा तरीका और आसान सा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल लेवल इंजीनियर को भी सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं आने वाली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।